हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। और जैसा कि आपको पता है, टुडे वाज द फर्स्ट डे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट फॉर AIATC एग्जाम दैट वाज कंडक्टेड ऑन 27th ऑफ दिस दिसंबर लास्ट ईयर। तो दिसंबर 27 को कुछ पेपर हुआ था, मतलब AIATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो एग्जाम हुआ था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। पहला दिन आज था। तो हमें पता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे पास में आए भी हैं। तो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे सम अप कर दें। बहुत लंबा सेशन नहीं, बहुत शॉर्ट और ब्रीफ में कर देंगे। पहली चीज तो ये है कि आज का जो सेशन रहा उसमें थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट को लेकर के चीजें दुविधाजनक दिखी, जो कि चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि डीवी लिस्ट भले ही आई थी, लेकिन जो आपकी ईमेल्स आई हैं वो 20 को आई हैं, यानी कि बहुत कम समय बच्चों को मिल पाया। दूसरा, बच्चे के नाम से जब आया है तभी कई जगहों पे टेस्ट हो पाया है। उनका फोटो, उनके नाम से ऑफर लेटर आना चाहिए, इस तरह से डिमांड थी कई सारे हॉस्पिटल्स की। तो इस वजह से थोड़ा सा और डिले हो गया था। तो आज का दिन थोड़ा लेनियंसी में गुजरा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के थोड़ी सी दुविधाएं ज़्यादा देखने को मिली है जितना हमको अपडेट मिल पाया है। कोई बच्चा बहुत सॉलिड जानकारी हमें नहीं दे पाया है अभी तक। जो भी रहा है किसी के थ्रू मिला या जिसने भी बताया वो कहा कि सर अभी रास्ते में बताता हूँ, आपको बताता हूँ। तो ऐसा ही रहा। तो एनीवे, जो मेन मोटे मोटे मुद्दे हैं वो आपको हम बता दें। जैसे पहली चीज़ तो ये है, ध्यान रखिएगा कि आज एक नोटिस आई है। अगर आपने देखा होगा मेन चैनल टेलीग्राम का, उस पर तो एक नोटिस आई है जिसमें ये चीज़ डिक्लेयर करके आपको ले जाना होगा एक बोनाफाइड यानी शपथ पत्र जो कॉलेज से निकलवा करके कि हाँ मैंने फुल टाइम रेगुलर कोर्स करी है। ये चीज अगर आपके मार्कशीट या डिग्री पे कहीं फुल टाइम रेगुलर कोर्स मेंशन नहीं है, मान लो आपने प्रोविजनल निकलवाया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जा रहे हो, उसमें मेंशन नहीं है, तो आपको अलग से एक मेंशन करवा के लेके जाना है। ये बात नोटिस डाल करके उन्होंने आज बताई है। आज बताई मतलब कल से, या कल हो सकता लीनियंसी रहे, परसों से तो पक्का अनिवार्य हो जाएगा ये चीज। तो आपके पास में रहे या तो मार्कशीट या डिग्री पे लिखा हुआ ये चीज रहे। अच्छा, एक कुछ बच्चे बोले कि सर आपने बोला था कि सेकंड क्लास एसी के ट्रेन के टिकट के बराबर रिम्बर्समेंट मिलेगा। मेरा मतलब ये था कि मान लो मैं पैसेंजर से जाऊं, मान लो मैं कई अलग अलग ट्रेन है, सबका किराया अलग होता तब तो देखो बात ये है, राजधानी एक्सप्रेस के बराबर या समतुल्य के आसपास रहता है। बाकी आप कोई और भी ट्रेन ले लेते हो तो 100, 200, 300 के लिए वो आपसे भिंडी बाजार नहीं लगाएंगे। और सेकंडली ये बता दें आपको, 100, 200, 500, 1000, 2000 के चक्कर मत पड़िए। आपकी यहाँ जिंदगी बन रही है, एक ही सैलरी में सारा नहीं पड़ जाएगा। तो पैसे को लेकर के आई विल बी सफरिंग ग्रेट लॉस, इस तरह के मैसेजेस प्लीज मत करिए। बड़ा हर्ट होता है यार, पूरी जिंदगी आपने लगा दी है, कितना सारा आपने मेहनत करा हुआ है। मान लो भी डीवी में ये नहीं देते ट्रैवल अलाउंस, तो क्या आप नहीं जाते डीवी देने? जाते ना। तो इसमें कुछ तो मिल रहा है, तो वॉट एवर दे आर कंपनसेटिंग विद, बी हैप्पी विद इट। कम से कम ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अथॉरिटी आपको कितना सारा सपोर्ट दे रही है, आपको ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंसेस ये सब दे रही है ना, तो उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। कोशिश करिए कि हो जाए, ठीक है। 2-4-10 रुपए का मुंह मत देखिए कि इसमें कम हो जा रहा है, इसमें ज्यादा हो जा रहा है। और आपको बता दें, जैसे इतनी हो गई, नेक्स्ट चीज आपको बता दें, ज्यादातर बच्चों ने पूछा क्या ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है या मेडिकल टेस्ट है ये क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, ये गवर्नमेंट ऑफिसर हॉस्पिटल में होना चाहिए। और सेकेंडली ही शुड बी चीफ लेवल या सुपरिटेंडेंट लेवल या किसी डिपार्टमेंट को लीड करने वाले लेवल पे नियुक्त होने वाला कोई डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए जो एटलीस्ट MBBS हो और वो रजिस्टर्ड हो। कुछ डॉक्टर्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालते हैं, उस पर बहुत ज्यादा बात का बखेड़ा मत खड़ा करिएगा, चलता है, कोई विशेष दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं आएगी, जैसा कि उन्होंने बताया। थर्ड थिंग कि उसी में ही मेडिकल एग्जामिनर गाइडलाइन लिखा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर गाइडलाइन लिखा हुआ है। उस गाइडलाइन की प्रिंट जरूर निकालिएगा और ले जाकर के पहले पहले उस मेडिकल ऑफिसर को दीजिएगा। वो देख करके आपको समझाएगा कि सीरम बायोकेमिस्ट्री क्या है, सब उसकी टर्मिनोलॉजी, मेरी टर्मिनोलॉजी नहीं है। और ना अथॉरिटी में आप अचानक से रश करके आप एक दिन में डिटेल जान पाएंगे। तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीजें समझेगा, आपको सारे टेस्ट लिखेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके आप सारे टेस्ट करवाएंगे। कोई टेस्ट अगर वहां नहीं अवेलेबल होता तो डॉक्टर आपको रिफर करेगा कि आप डॉक्टर पाथ लैब से करवाएंगे या कहां से करवाएंगे, वहां से आप करवाएंगे। वो सारे रिपोर्ट को हॉस्पिटल आपको सील्ड लिफाफे में देगा और आप उसको लेकर के बड़े खुशी खुशी से अगले दिन या जो भी जब भी आपका डीवी होगा उस दिन लेके जाएंगे, वहां हैंडओवर करेंगे। और जैसे ही आप हैंडओवर कर देंगे तो उनकी अपने हिसाब से, समय कन्वीनियंस के हिसाब से वो आपके चीजों को देखेंगे और आपको अपडेट करेंगे। नेक्स्ट थिंग ये है कि कोई छोटी मोटी इशू के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत सपोर्टिव एनवायरमेंट रहता है। हम PSU सेक्टर में इतने दिनों से, मतलब AI को लेकर काफी दिन से काम कर रहे हैं, तो कभी किसी बच्चे ने ऐसा नहीं हमसे कहा कि सर मेरे साथ छलावा हो गया, ये हो गया। वहां पे बहुत सपोर्टिव एनवायरमेंट, बहुत ही कन्वीनिएंट रहेगा। हाँ, कुछ चीजों को लेकर के, जैसे आप अगर झोल कर रहे हो, कोई बदतमीजी कर रहे हो, इन सब के लिए तो भाई जाहिर सी बात है PSU आपके लिए फिर नहीं। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आप गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी ह्यूमन मिस्टेक है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। कोई भी ऐसी गोली नहीं मार देगा कोई आपको, है ना। जाइए, खुशी से जाइए, सारी चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से आपको समझाएंगे। वॉइस टेस्ट एज यूजुअल नॉर्मल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज यूजुअल नॉर्मल है। हाँ, डॉक्यूमेंट में कोई खासा एरर नहीं आना चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर आप मीट कर रहे हैं, छोटी मोटी एरर है तो हो सकता है आपको थोड़ी लीनियंसी देखने को मिले। लीनियंसी इन द सेंस कि आपको डांट फटकार नहीं, हो सकता है थोड़ा चीज समझाए जाए कि इसको बेटा करेक्ट कर लेना है, ऐसा कुछ करके आपको समझाए। नेक्स्ट थिंग,
मेडिकल टेस्ट क्योंकि पहली बार बताया गया है तो उसको लेकर के कुछ बच्चों में डाउट रही, कुछ बच्चों के यहाँ क्या हुआ कि कुछ टेस्ट हो ही नहीं पाए। अब हर टेस्ट किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल ही हो कि जरूरी नहीं है ना? तो ऐसे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसपास से कहीं ना कहीं से डॉक्टर आपको रिफर करके करवा देगा टेस्ट, ठीक है? तो सारे टेस्ट हो करके वो सील लिफाफे में आपको करके दे देगा। कुछ टेस्ट में भी आपको इश्यूज हैं कि सर मान लो इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सबका टेंशन मत लीजिए, ठीक है? देखिए आपकी आवाज सही है, आपकी पर्सनैलिटी सही है, कोई क्रोनिक बीमारी नहीं है, तो इसके अलावा जो बाकी हैं वो सब सेकेंडरी पैरामीटर्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान हमको हमारे हिसाब से, जहां तक मैं जान रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि डिबार तुरंत कर देंगे, गोली मार देंगे, हड़का देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत प्रेम से नजर आते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो कोई भी होगा चिढ़ जाएगा। अदरवाइज में डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हर चीज में बहुत अच्छा देखने को मिला हर बार। बाकी अगर आप में से कोई बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है और उसने भी आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है, उसको कोई चीज ऐसी लगती है कि जो थोड़ा सा बात से हटके है, then put that in the comment section, or instead of putting it in the comment section you should be DM me, you should be directly messaging me over WhatsApp और सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए so that कि हम लोग इसको और बेहतर बना सकें और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं नेक्स्ट टाइम भी जो देखेंगे बाद में वीडियो या इस बार ही जो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो पाए। आप सोचो कि पूरा काम हो गया है, अब छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज बची हैं सारी, तो छोटी फॉर्मेलिटीज को लेकर के किसी का कंडीशन खराब ना हो, तो थोड़ा सा आप अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट रख के चलेंगे तो काम बन जाएगा। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो आपने डाउट्स में हमें पूछी थी वो सब मैंने बता दी हैं। रेगुलर वाला, परसेंटाइल वाले में से अगर कोई दिक्कत है, सीजीपीए को लेकर दिक्कत है, टेंशन न लीजिए, मार्क्स मेंशन होता नहीं मेंशन होता तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, पास हैं आप तो ठीक है। इस बार कोई मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया नहीं था। एक अपडेट जाते जाते बता दूं कि नेवी में एक वैकेंसी आई है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, फिर से आ गई है। 8 पोस्ट हैं। नेवी की क्राइटेरिया थोड़ी एडमिशन की अलग होती है। बीटेक में 60% मांगा गया है, बीटेक मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया है कि 60% से ऊपर होना चाहिए। तो एक बार जाइएगा, उसको देखिएगा। नेवी ऑफिसर, उसमें एसएससी से आई है पोस्ट, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली जो हर बार आती है वैसे ही आई हैं। 8 ही पोस्ट हैं। एफकैट में भी थी 6 पोस्ट शायद, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन हाँ कुछ थी ऐसे ही एफकैट में भी। तो एयर ट्रैफिक की देखो डिफेंस में भी आती रहती हैं, तो उस पर भी आप अमल कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ का रेफरेंस से भी आपको जॉब्स वगैरह मिल जाते हैं इधर उधर। कई सारे लोग अरबिक कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं डिफेंस सेक्टर से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट संभालने के बाद में, बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज लेते हैं। तो उन लोग की बात भी होती है। फिलहाल में अभी ज़्यादा घबराना नहीं है। क्या क्या काम करना है? अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, अपना मेडिकल टेस्ट करा लेना है, और साथ साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर रखने हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके मेल पे गई होगी, उसको चेक कर लीजिए प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं, ठीक है? वो सारा लिस्ट एक ऑर्डर में मेंटेन करके, सब कुछ रख करके, भगवान का नाम लेकर के, माता पिता के पैर छू करके, और एक अच्छा सा गुड फेथ लेकर के, बिना डरे, बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। देखो कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, हल्की फुल्की होंगी, इन कूल फॉर्म में। हाँ, एक चीज़ और खास बता दूं, आप लोगों में से भड़कीले कपड़े मत लेके जाइए, कभी पहन के जाइए। अरे सिंपल से कपड़ा नहीं पहन सकते हो, अगर जीन्स ही पहन के जाना है तो कम से कम प्लेन पहन के जाइए। अजीब से कटे फटे कपड़े पहन के जाओगे, डांट पड़ जाएगी, तो फिर आप कहोगे कि मेरा ये जन्म से अधिकार है, तो अधिकार आप लेकर के यहीं फिर रहिए, वहां मत जाइए। हर चीज़ का एक डेकोरम होता है ना, तो फॉर्मल में जाइए, डिसेंट बन के जाइए, साफ सुथरे बन के जाइए। कोई ड्रेस कोड तो नहीं होता, लेकिन हाँ एक एथिक्स तो होती है जो आपकी खुद की होनी चाहिए कि आप एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो ढंग के कपड़े पहन के जाइए, है ना। ये सब सुन के मतलब बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ऐसा काम कांड कर दे रहे हैं आप लोग। तो कोई भी इस बात का ध्यान रखे कि ढंग से जाए, और बात करने का लहजा सही रखे, ढंग से बात करे। उनके हाथ में बहुत कुछ है वहां पे पावर, ठीक है? वो आपकी लाइफ तुरंत बना भी सकते हैं और फिलहाल आपको स्ट्रगल में फिर से दोबारा झोंक भी सकते हैं। तो अगर आपकी कोई गलती नहीं, सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं भी है, तब भी बहुत ही शांति से, बहुत ही सजगता से, बहुत ही रेस्पेक्टफुली, अच्छे टोन में, आराम से बात करने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया सारा समय देते हैं, बहुत यूज टू होने का टाइम भी देते हैं। तो जाइए, कोई भी इशू नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और छोटे मोटे इश्यूज होंगे तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके हम्बल रहिएगा, लड़ने से बचिएगा, है ना, क्योंकि वो लोग काफ़ी बड़े और मेच्योर लोग हैं। तो रजिस्ट्रार लेवल के लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे होते हैं आपके, तो आपसे कहीं ज़्यादा वो आगे हैं और कहीं ज़्यादा समझदार भी हैं, मेच्योर भी हैं। तो वो आपकी चीज़ों को समझते हैं और बहुत सपोर्टिव होते हैं, ठीक है? तो परेशान मत होइए, तुम कूल होकर के जाइएगा। हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई फ्रेंड अपना या फिर कोई भी दोस्त या कोई बच्चा अपना प्लेटफॉर्म का आज डीवी दे के आया हो और उसको कोई चीज़ और अपडेट करानी हो इसमें, तो ज़रूर वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमें वैसे मैसेज करके अगर बता देंगे या कॉल कर लीजिए, द बेस्ट रहेगा। हमने कुछ लोगों से बोला भी है, तो अभी तक वेट ही कर रहे थे कि अभी कॉल आएगी। 2 ऐसे थे जिनका फ़ोन नहीं लग रहा है, एक ऐसे हैं जो बता रहे थे रास्ते में हैं, हम पहुँचते ही कॉल बैक करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं करे हैं। और एक किसी के दोस्त थे जो बोल रहे थे करवा देंगे सर अभी, लेकिन उन्होंने नहीं करा। तो थोड़ा सा अजीब लगा कि 3 बच्चे अपने ही प्लेटफॉर्म के रहे जो कॉल बैक आज ही से करना मना कर दे रहे हैं। तो ये काफ़ी हार्टफुल है, आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी नहीं,
खाली बच्चों के लिए भी हैं, जो अपने और फैमिली के मेंबर्स हैं, वो आप ही से सीखेंगे। तो कोशिश करिए कि कभी भी कहीं भी जरा सा भी अगर कहीं लगता है, एहसान फरामोशी करने से बचिए, है ना। चाहे वो हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा हम्बलनेस, थोड़ा सा मैग्नानिमिटी दिखाएंगे तो आपको जीवन में छप्पर फाड़ के मिलेगा, हमेशा आप मुस्कुराते नजर आएंगे। तो कोशिश करिए सपोर्ट करने के लिए। समाज है, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या अकेले रह करके। अकेले रहने वाला आदमी ही डिप्रेशन में जाता है। जिनका अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, अच्छा सपोर्टिव केयरिंग एनवायरनमेंट होता है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, उनको लोग संभाल लेते हैं। तो कोशिश करिए अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करिए कि लोग आपको जाने, सपोर्ट करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं प्रीवियस बैचेस के जो अभी भी खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए आप लोग की। आप कहते हो सर ये समस्या है, हम उनसे बात करते हैं, वो तुरंत सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। सोचो उनका क्या फर्क पड़ा हुआ है कि एक नया बच्चा आ रहा है, उसके लिए वो सारा कुछ करवा रहे होते हैं, और वो बच्चा पता नहीं एहसान मानेगा भी कि नहीं मानेगा, करवाते हैं ना। तो ऐसे ही सेम आपको भी आगे चल के करना है। आप किसी की अगर हेल्प कर देंगे, क्या जा रहा है आपका। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एंड आई विल बी अपडेटिंग यू सून बाय टुमारो। और कल के 3 बच्चे हैं जिनसे आज हमारी बात हुई, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कल अपडेट दे दीजिएगा जो भी होगा। खुल के बताइए ना क्या दिक्कत है, बढ़िया से बताइए, समझाइए। हम आपका नाम थोड़ी लीक कर दे रहे हैं, ढंग से बताइए ताकि बाकी लोग प्रिपेयर्ड हो पाए, वो गलती ना दोहराएं। किसी का अगर डीवी खराब हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप सबकी करा दो, किसी खराब हुई तो कम से कम बता दो कि सर ये मिस्टेक्स हो रही हैं, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आई थी, ये बाकी लोगों से ना हो। आपकी कंपटीशन अपने फैमिली से थोड़ी है, कैरियर फैमिली से। अपने लोग तो 198 ही हैं अभी तक, और पोस्ट तो 496 हैं, तो काफ़ी सारे हैं। हम लोग अभी 50% भी नहीं पहुंचे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अपने में नहीं कंपटीशन है, बाहर का है, और बाहर का भी नहीं, कंपटीशन किसी से नहीं है, खुद से ही होता है। ठीक है, सारे होंगे जहाँ तक उम्मीद है। जो एकदम बाउंड्री पे होंगे का नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली सारे होंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग, कीप कॉन्फिडेंट, और कीप रेस्पेक्टिंग अदर्स। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।